वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है द डिफरेंस बिटवीन द एक्सियल वाइब्रेशन एंड रेडियल वाइब्रेशन। आज के सेशन में हम लर्न करेंगे कि वाइब्रेशन की डेफिनेशन क्या है और एक्सियल वाइब्रेशन और रेडियल वाइब्रेशन में क्या डिफरेंस है। तो चलें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी टच कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन आंसर से सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। प्रोफेशनल बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा सेशन है कि एक्सियल वाइब्रेशन और रेडियल वाइब्रेशन में क्या डिफरेंस है। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि वाइब्रेशन क्या होती है। कोई भी रोटेटिंग इक्विपमेंट जो है प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर उसमें वाइब्रेशन का ज़ाहिर होना एक नॉर्मल अमल है, लेकिन बाज़ औक़ात ये वाइब्रेशन जो है ये डेंजर लेवल तक पहुंच जाती है, जिससे हमारा वो रोटेटिंग इक्विपमेंट एसेट जो है वो डैमेज हो सकता है। उस डैमेज से बचने के लिए हम जो है वो उसके ऊपर उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स जो हैं वो इंस्टॉल करते हैं। लेकिन आज के सेशन में हम यही लर्न करेंगे कि रेडियल वाइब्रेशन और एक्सियल वाइब्रेशन में क्या डिफरेंस है और वाइब्रेशन की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम वाइब्रेशन को देखते हैं। A vibration can be defined as the mechanical oscillation about an equilibrium position of a machine or component, or simply the back and forth motion of a machine or component। ये सिंपल डेफिनेशन है वाइब्रेशन की। प्रोफेशनल अब हम देखते हैं कि एक्सियल वाइब्रेशन क्या है। एक्सियल वाइब्रेशन, जिसको थ्रस्ट वाइब्रेशन भी कहा जाता है, एक्सियल वाइब्रेशन इज ए लॉन्गिट्यूडिनल शाफ्टिंग वाइब्रेशन आर पैरेलल टू द शाफ्ट ऑफ ए मोटर। फॉर एग्जांपल, ए शाफ्ट मिसअलाइनमेंट कुड कॉज एक्सियल वाइब्रेशन। अभी प्रोफेशनल हम देखते हैं कि रेडियल वाइब्रेशन क्या है। रेडियल वाइब्रेशन occurs as a force applied outward from the shaft. Radial vibration would occur if there is a heavy spot in the motor as it rotates. If there is a deformed fan blades, as the fan spins, the deformed fan blade would pull outwardly on the shaft of the motor, causing radial vibration. तो प्रोफेशनल ये डिफरेंस है रेडियल वाइब्रेशन में और एक्सियल वाइब्रेशन में। अभी सिंपल अल्फाज में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि वाइब्रेशन का हमने आपको एक्सप्लेन किया कि वाइब्रेशन जो होती है, कोई भी किसी भी अगर इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द वाइब्रेशन, तो आपने सिंपली आंसर इसका ये देना है कि मैकेनिकल ऑसिलेशन जो कि होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर किसी भी मशीन की या रोटेटिंग इक्विपमेंट की, तो उसको वाइब्रेशन कहा जाता है। अभी हम देखते हैं कि एक्सियल वाइब्रेशन को हम आपको सिंपल अल्फाज में एक्सप्लेन करते हैं कि शाफ्ट के जो पैरेलल में जो वाइब्रेशन जो नमूदार होती है, ज़ाहिर होती है, जिसकी वजह से अगर हमारी शाफ्ट जो है वो अगर मिस अलाइनमेंट है तो ये कॉज बनती है एक्सियल वाइब्रेशन की। यानी शाफ्ट के पैरेलल में जो वाइब्रेशन आती है किसी भी रोटेटिंग इक्विपमेंट में, उसको एक्सियल या थ्रस्ट वाइब्रेशन, इसको थ्रस्ट वाइब्रेशन भी कहते हैं, इसको थ्रस्ट वाइब्रेशन कहा जाता है। तो अभी रेडियल वाइब्रेशन को हम आपको सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं कि रेडियल वाइब्रेशन कब ज़ाहिर होती है कि अगर शाफ्ट से बैरूनी कुव्वत जो है वो अगर अप्लाइड होती है, ज़ाहिर होती है, तो वो रेडियल वाइब्रेशन का कॉज बनती है। जैसा कि अगर हमारी मोटर की शाफ्ट पर कोई हैवी स्पॉट आ गया है, उसकी वजह से ये रेडियल वाइब्रेशन आ सकती है। अगर कुछ फैन जो है वो ब्लेड जो है वो रोटेट कर रहे हैं और वो डी शेप्ड हो गए हैं, डी फॉर्म्ड हो गए हैं, उनमें कुछ डैमेज आ गया है, तो वो ब्लेड की कुव्वत जो है वो पुल करती है शाफ्ट को बाहर की तरफ, जिससे हमारा जो है वो रेडियल वाइब्रेशन ऑकर होती है, ज़ाहिर होती है। ठीक है ना। तो ये अगर इंटरव्यू में इसके बारे में ये क्वेश्चन होता है कि डिफ्रेंशिएट द एक्सियल वाइब्रेशन और रेडियल वाइब्रेशन, तो आपने सिंपली ये एक्सप्लेन कर देना है।
अगर वाइब्रेशन का कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि वाइब्रेशन क्या है, तो आपने इसका यही सिंपल डेफिनेशन, जैसा कि हमने आपको एक्सप्लेन किया कि मैकेनिकल ऑसिलेशन जो है उसको वाइब्रेशन कहते हैं। किसी भी रोटेटिंग इक्विपमेंट में मैकेनिकल ऑसिलेशन फिनोमेनन जो होता है उसको वाइब्रेशन कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये आज का सेशन जो है वो आपको एक्सियल वाइब्रेशन और रेडियल वाइब्रेशन को डिफ्रेंशिएट करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।